चलिए तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में आपको क्या डिस्कस किया गया था? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था? कौन सा टॉपिक हुआ था? एटेन्यूएशन, हाई लो एंड एटेन्यूएशन हो गया था। ओके धर्मेंद्र, हम यहाँ पे बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर, ठीक है। और उसमें मैंने आपको दो पढ़ाया हुआ था, एक ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और दूसरा था एटेन्यूएशन। आज हम तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेडिएशन क्या होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे वो है रेडिएशन। देखिएगा रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। रेडिएशन का मतलब होता है कि देखिए मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है। तो मैंने बताया था कि यार बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनके थ्रू मीडिया हमारी इफेक्ट होती है। अगर मीडिया इफेक्ट होगी, उस पर कोई इफेक्ट डालेगा, तो सिंपल सी बात है हमारा डेटा जो होगा वो लॉस होगा। मतलब डेटा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा जहां तक जाना चाहिए, ठीक है। या जिस मात्रा में जाना चाहिए, जिस क्वांटिटी में जाना चाहिए, उस क्वांटिटी में डेटा पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर डेटा ही नहीं पहुंच पाएगा तो प्रॉब्लम होगी। डेटा पहुंचने का मतलब प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर मेरी डेटा जो बोल रहा हूँ, अगर ये डेटा आप तक प्रॉपर नहीं पहुंचा तो क्या आपको सुनाई देगा? बीच में ही लॉस हो गया तो आपको सुनाई नहीं देगा। बात वही यहाँ पे, आप फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कभी आवाज रुक रुक के आती है, कट कट के आती है। क्यों? हम बोलते तो हम ही है, सामने वाला तो बोलता ही है, लेकिन डेटा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो डेटा लॉस होने का मतलब यही होता है कि अगर प्रॉपर जो भी आपका डेटा है, अगर वो सेंड नहीं हुआ, ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो डेटा कंप्लीटली नहीं पहुंचेगा तो कम्युनिकेशन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा वहां पे ना, वो सारी चीजें हैं। या फिर आप ऐसे ही सोचो, आप गूगल से कुछ सर्च कर रहे हो, आप गूगल से कुछ सर्च कर रहे हो और गूगल का एक कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर से डेटा आप तक आना चाहिए, लेकिन वो डेटा आप तक आया ही नहीं। जब आया नहीं तो आपके कहाँ डिस्प्ले कहाँ होगा? डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें। तो रेडिएशन का मतलब यहाँ भी होता है जैसे वो भी एक मीडिया का करेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या बताता है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जैसे पहले मैं हमेशा की तरह को समझा दे रहा हूँ। ये देखिए एक मीडिया है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? मीडिया है। ये है मीडिया, ठीक है। ये क्या है आपका? ट्रांसमिशन मीडिया है। कोई वायर है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक। अब इससे जा रहा है डेटा, इससे क्या जा रहा है? डेटा। ध्यान देना, ये जा रहा है डेटा यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा जा रहा है। डेटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अगर मैं बात करूं डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे बोल दिया, चलो ये सिग्नल जा रहा है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है, आप सभी को पता है, सिग्नल करंट में बात कर रहा हूँ। चलो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब मैं आपको समझाने के लिए इसको करंट ट्रीट कर ले रहा हूँ। यार ये करंट टाइप का कुछ है। और करंट का मतलब यहाँ पे मान ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपके घरों में फ्लो होती है, एसी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। तो अब यहाँ बताइए करंट है तो करंट में क्या होता है? चार्जेज होते हैं यार, एनर्जी होती है ना। करंट देखा जाए तो क्या होते हैं? चार्जेज होते हैं। आपने फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैं वहां डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और इसका मतलब है ये एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। मतलब यहां से डेटा फ्लो हो रहा है, यहां से चार्जेज फ्लो हो रहे हैं। अब जब चार्जेज फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेज की प्रॉपर्टी होती है कि इमिट भी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने ये कहा कि यार ऐसे समझ लो कि चार्ज की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर ये एक लोहे की रॉड है, अगर ये लोहे की रॉड है, अगर लोहे की रॉड को आप गर्म करते हो, अगर यहाँ पे गर्म करते हो, इसका मतलब है कि यार चार्जेज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। चार्जेज हो क्या? पार्टिकल्स क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसी के थ्रू आपका रॉड, लोहे का रॉड क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। अब बताए कुछ देर बाद क्या होता रहता है? ठंडा भी तो होता रहता है वहां पे, ऐसा तो है नहीं कि। इसका मतलब है आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि चार्जेज बाहर भी निकलते हैं। वो चार्जेज आपके क्या होते हैं? इमिट भी होते हैं, बाहर भी निकलते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेज वगैरह, एनर्जी वगैरह के, पार्टिकल्स की, ठीक है। तो मैं बस ये बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास डेटा है, डेटा यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, अब इस डेटा में ये जो चार्जेज फ्लो हो रहे हैं, ये चार्जेज निकलते भी है बाहर। क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है लीकेज ऑफ सिग्नल या ब्लडिंग ऑफ सिग्नल।
तो रेडिएशन का मतलब क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं ब्लेडिंग, बस एक लाइन में यहाँ पे ब्लेडिंग ऑफ सिग्नल, ब्लेडिंग या लीकेज ऑफ सिग्नल, लीकेज ऑफ सिग्नल। इसका मतलब है अगर सिग्नल लीक कर रहा है, अगर सिग्नल क्या कर रहा है, लीक कर रहा है या फिर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम बोलेंगे यार वहां सिग्नल क्या रेडिएट हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है उसमें। अगर रेडिएशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अब अगर डेटा फ्लो हो रहा है, मीडिया, ये मीडिया, अब बताइए अगर मीडिया है यहाँ पे और डेटा जा रहा है और डेटा का रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन होने के बाद डेटा बाहर निकल रहा है, यही एनर्जी बाहर निकल रही है। और एनर्जी का मतलब डेटा, आपने हेलो भेजा, मैंने कहा आपने हेलो भेजा, अब यही हेलो तो क्या डेटा है, अब यही तो क्या सिग्नल है, हेलो ही क्या सिग्नल है। अब ये जब बाहर निकल रहा है कुछ मात्रा में, तो पूरी तरीके से वो डेटा यहाँ पहुंचेगा नहीं, और जब पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका पूरा डेटा एक्चुअल में सुनाई नहीं देगा, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, कुछ डेटा बाहर भी निकल रहा है, तो पूरा सुनाई आपको नहीं देगा। इससे लगेगा कि यार ये मीडिया बहुत अच्छा नहीं है, ये मीडिया बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अगर रेडिएशन ज्यादा होता है जिस मीडिया से, वो मीडिया अच्छा नहीं होगा। कोई ऐसा मीडिया में लेके आऊं, कोई ऐसा मीडिया लेके आऊं जो मीडिया कवर कर ले, पूरा पूरा कवर कर ले, जो डेटा आ रहा हो पूरे डेटा को पहुंचा दे, किसी को बाहर जाने ही ना दे, तो हम बोलेंगे वहां पर रेडिएशन नहीं हो रहा है, रेडिएशन नहीं हो रहा है। तो वायर की, केबल की, मीडिया की ये प्रॉपर्टी होती है रेडिएशन। अगर रेडिएशन हो रहा होगा तो डेटा थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा, अगर रेडिएशन नहीं हो रहा होगा तो डेटा लॉस नहीं होगा। बताओ ये लाइन समझ में आई नहीं आपको? नहीं नहीं, वो अलग चीज है जी विवेक, वो अलग चीज है, वो रेडिएशन अलग चीज है वहां पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं मीडिया का रेडिएशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मीडिया का रेडिएशन पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप समझो। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को? रेडिएशन का मतलब क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत? आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे, बस ये इतना सा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, अगर, अगर बताओ रेडिएशन हाई होता है, अगर रेडिएशन, अगर रेडिएशन हाई होता है, हाई होता है, तो मीडिया कैसी होगी, क्या आप बता सकते हो? जो आपका मीडिया है वो कैसा होगा, बैड होगा कि गुड होगा? बेकार होगा, बैड होगा, वेरी गुड। क्या होगा, बैड होगा। अगर किसी, मैं कह रहा हूँ यार वायर मैंने एक लिया, ऐसे समझ लो मैंने दो वायर लिया यहाँ पे, एक वायर ये, एक वायर ये, अब इस वायर से मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, मतलब करंट, जैसे मेरा मतलब है इमिट भी हो रहा है ना, डेटा इमिट भी हो रहा है किसी तरीके से, किसी एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी फॉर्म में इमिट भी हो रहा है, ठीक। तो अगर इमिट हो रहा है वो, तो सिंपल सी बात है कुछ तो डेटा लॉस होगा, अगर इसमें इमिट ही नहीं हो रहा है तो डेटा लॉस नहीं होगा। अभी इमिट का मतलब देखिए क्या होता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, निकलना, उत्सर्जित करना। जैसे आप बताओ कापर वायर होता है ना, कापर वायर होता है, अब कापर वायर या एल्यूमिनियम वायर होता है, अब एल्यूमिनियम वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर से आप करंट फ्लो करते हो तो हीट भी तो बहुत होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज कितना दे रहे हो, मैंने आपसे बोला यार 220 वोल्ट आप दे रहे हो, अब 220 वोल्ट आप दे रहे हो तो वायर में भी तो हीट में कन्वर्ट हो रही है ना आपकी एनर्जी, अगर हीट में कन्वर्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप कोई ऐसा वायर लेके आओ जिसमें यार कोई मतलब इमिशन ही ना हो, तो किसी टाइप का कोई हीटिंग ही ना हो और वायर हीट ही ना होता हो, तो वायर अपने को हीट करने के लिए इतनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, बस कुछ उस टाइप का फिजिक्स में। तो मैं यहाँ पे बस उससे से रिलेट कर रहा हूँ, कोई बात और यहाँ पे नहीं है। अगर आपका रेडिएशन क्या होता है, लो होता है, अगर आपका रेडिएशन क्या होता है, लो होता है, रेडिएशन अगर लो होता है, बस एग्जाम के लिए ये याद रखना और कुछ नहीं, तो आपका जो मीडिया होगा वो क्या होगा, गुड होगा, अच्छा होगा, ठीक है, ये आप याद रखना है। बताइए, गुड गुड, वेरी गुड, दिस इज रेडिएशन, दिस इज रेडिएशन। अब मैं सिर्फ आपसे बताऊंगा, अब एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको ये बताऊंगा ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपने पढ़ा था, पैक्सियल केबल पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ा था, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे यही बताना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा यार ट्विस्टेड पेयर केबल में जो रेडिएशन होता है वो ज्यादा होता है, तो आप खुद ही कहोगे ट्विस्टेड पेयर केबल तो खराब, बेकार केबल है, अच्छी केबल नहीं है, बहुत अच्छी केबल नहीं है। फिर मैं आपसे बोलूंगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में रेडिएशन होता ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे यार सबसे अच्छी केबल कौन हो गई आपके पास?
ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई। तो कौन सी केबल बेस्ट होगी, इस चीज को जानने के लिए आपको प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर रेडिएशन जिस केबल से ज्यादा होगा वो केबल अच्छी नहीं होगी, जिस केबल से कम होगा वो केबल क्या होगी, बहुत ही बेटर होगी, बहुत ही, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना ले लीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं बैंडविड्थ की। किसकी बात करते हैं, एक लास्ट आपके पास है बैंडविड्थ। लास्ट आपके पास यहाँ पे बैंडविड्थ, ठीक है, ध्यान देना बैंडविड्थ। चलिए वीडियो नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है विवेक, ठीक है। चलिए बैंडविड्थ का मतलब यहाँ पे होता है यार, देखो ये बताता है हमारे पास स्पीड से रिलेटेड है ना, स्पीड से रिलेटेड कि मीडिया की बैंडविड्थ क्या है, वायर की बैंडविड्थ क्या है, केबल की बैंडविड्थ क्या है, या ट्रांसमिशन मीडिया की बैंडविड्थ क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो बैंडविड्थ का मतलब किससे रिलेटेड होता है, स्पीड से। स्पीड या बोल सकते हैं रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ट्रांसमिशन मीडिया की स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आता है या टर्म आता है, यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप ये बोल सकते हो बैंडविड्थ का मतलब होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स। ट्रांसमिशन, अभी ये लाइन में थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ये बताने के बाद पूरा था क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपको। ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हम कहेंगे यार एक यूनिट टाइम में, जैसे एक सेकंड में, ऐसे मान लो एक सेकंड हो सकता है, आपने सुना हो बिट पर सेकंड, बीपीएस है, एमबीपीएस है। हमारी जो क्या है नेट की स्पीड है वो एमबीपीएस में है, केबीपीएस में है, 200 केबीपीएस है, 2 एमबीपीएस, आपने ये सुना होगा, ठीक है, इस टाइप। तो वही है, एमबीपीएस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पर सेकंड है ना। जैसे एमबीपीएस आप सुनते होंगे यहाँ पे, ठीक है, केबीपीएस आप सुनते होंगे यहाँ पे नेट वगैरह की स्पीड में। तो ये जो पीएस होता है ये पर सेकंड होता है। ये एमबी केबी क्या होता है अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए परेशान ना होइए। तो ध्यान देना, इसका मतलब है क्या स्पीड होती है आपके पास चैनल की, जिससे डेटा जा रहा है दरअसल वहां पे, उसी को डिनोट करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बैंडविड्थ का यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बैंडविड्थ क्या होती है, फिर अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, पहले बात को यहाँ पे समझिए, ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब होता है स्पीड, उसका मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा यार ये हमारे पास क्या है, एक मीडिया है, ये क्या है, एक मीडिया है, एक मीडिया है। इस मीडिया से डेटा जाना है, इस मीडिया से क्या है, डेटा जाना है, ठीक है। जैसे आप नेट चलाते हो तो डेटा कहीं कहीं तो ट्रांसफर ही होता है। अब यहाँ से डेटा यहाँ पे जाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा चलो ठीक है, ये हेलो है, और डेटा हमारा जो जाता है वो बाइनरी के फॉर्म में जाता है, हमारा जो डेटा जाता है वो बाइनरी के फॉर्म में जाता है, ठीक है, ध्यान से। तो अब जैसे यहाँ पे आप आते हो, इस केस में आप आते हो यहाँ पे हेलो, जैसे यहाँ पे हेलो है, तो हेलो जब इसके थ्रू जाएगा, हेलो जब जाएगा तो हेलो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, हेलो पहले बाइनरी में यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद तब जाके वो सिग्नल बनता है, क्या बनता है, सिग्नल बनता है। और वो सिग्नल इसके थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, इसके थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक। तो आप बहुत डिटेलिंग जाने की आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, अभी आप समझ लो कि हेलो हमारा जो है बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और फिर ये जो बाइनरी होती है ये इसी से क्या होती है, फ्लो होती है। जो बाइनरी होती है वो इसी से क्या होती है, फ्लो होती है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर है। अब सुनना, अब क्या होगा, एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में, एक सेकंड में इस वायर से, इस मीडिया से कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक सेकंड में इस वायर से कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर एक डेटा हो रहा है, यहाँ पे बोलेंगे तो पर सेकंड, मतलब या एक सेकंड का मतलब क्या है, पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड। अब पर सेकंड कितना डेटा जा रहा है, कोई कह रहा है 4 डेटा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा जा रहा है।
तो एक डेटा, आपने सुना भी होगा, नंबर सिस्टम भी आपने पढ़ा है, आपने सुना होगा 0 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बिट हो गया। अगर एक जा रहा है यहाँ पे, एक या तो 0 या तो 1 जा रहा है, तो हम कहें, अगर मतलब मान लेते हैं 1 सेकंड में सिर्फ या तो 0 जा रहा है या तो 1 जा रहा है, तो हम कहेंगे यार एक बिट डेटा क्या हो रहा है, 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। यहां बोलेंगे 1 बिट पर सेकंड, 1 बिट पर सेकंड। समझना बात तो यहाँ पे, इसका मतलब है जो 1 बिट पर सेकंड है, ये क्या है, बैंडविड्थ। ये क्या है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है पर यूनिट टाइम में पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब यहाँ पे हो गया अमाउंट ऑफ डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा, ध्यान देना। तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा पर यूनिट टाइम में पर सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। तो समझ में आई बात है यहाँ पे, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है, इज द ट्रांसमिशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा पर सेकंड पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में अगर एक ही 0 या 1 जा रहा है, तो हम बोलेंगे एक बिट जा रहा है एक सेकंड में, बिट पर सेकंड हो जाएगा, 1 बिट पर सेकंड आपकी एमबी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी। अगर एक साथ मान ले एक सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 इतने डेटा अगर जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे 7 बिट पर सेकंड। 7 बिट पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, 7 बिट ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बैंडविड्थ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं और इलाबोरेट कर रहा हूँ, परेशान होने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं, अभी मैं और इलाबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को। तो ये आपके पास क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। ये बताओ, ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको चीजें। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे केबीपीएस लेके आता हूँ, एमबीपीएस लेके आता हूँ। ओके, चलिए। अच्छा, चलो ठीक है, इसको माइंड में अपना रख लो थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद मैं तो एक दो पॉइंट और बता दूं, उसके बाद फिर से कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मुझसे ना। बैंडविड्थ का मतलब यहाँ पे और क्या है, जैसे देखो, जैसे एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने, ये है गूगल, ये है गूगल। जो गूगल का कंप्यूटर है वो थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर है, तो ये गूगल है, ठीक है। और ये आप हो, ये आपका फोन है, ये आपका फोन है, और ये आप हो, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैंने आपसे कहा यार आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। और जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो आप डाउनलोडिंग करते हो, मैं सिंपल जवाब बता रहा हूँ, या आप एक्सेस करते हो, डाउनलोडिंग करते हो। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो यार, कोई चीज, पेज या कुछ भी क्या कर रहे हो यहाँ गूगल से डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है, जब कोई फाइल किसी सर्वर से आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो रही है, जब कोई फाइल किसी सर्वर से कहीं से बाहर से अगर आपके कंप्यूटर फोन पे ट्रांसफर होके आ रही है, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। ध्यान से सुनना यार, ये थोड़ा बता दे, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी सर्वर के पास, यूट्यूब के पास कोई वीडियो भेजते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। तो अगर आपके फोन से वीडियो जा रहा है तो क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। अगर आपके फोन पे वीडियो आ रहा है तो क्या कहलाता है, फाइल आ रही तो क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो उस केस में होता यहाँ पे क्या है कि एक स्पीड दिखाता है, मान लेते हैं 2 kbps। क्या दिखा रहा है, बहुत मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, बट ध्यान देना कि या तो मैंने 10 मान लिया, चलो यहाँ पे 10 kbps मान लिया, 10 kbps। अगर मैंने ये मान लिया 10 kbps मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल भी है, ध्यान देना, 10 kbps ये आपकी स्पीड है, जिसकी स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। तो सभी जानते हो, अपने आप को नेट भी चलाते हो, दिखाता रहता है यार ये स्पीड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। मतलब आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में ही होता है। ये आप लोग बखूबी जानते हो, चाहे आपकी ऑडियो हो, चाहे आपकी वीडियो हो, चाहे आपके टेक्स्ट हो, चाहे रिज्यूमे हो, चाहे पूरा कंटेंट हो,
जब मेमोरी में सेव होता है तो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है हमारे पास ये देखो बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। मैंने कहा गूगल के पास यार एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, मेमोरी में सॉफ्टवेयर रखने का मतलब क्या हुआ यार, ये ही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 01 रखा हुआ है, 01 रखा हुआ है, ठीक है, ये सब रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फाइल किस फॉर्म में होती है, 01 के फॉर्म में होती है। अब ये रखा हुआ है, अब बताओ इससे मुझे क्या करना, लेके इधर आना है। अब जब लेके इधर आना है तो मैंने बोला जो स्पीड हो रही है ना इस मीडिया की, जो स्पीड है वो 10 kbps पर सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 kb डेटा, 10 kb डेटा पर सेकंड में आ रहा है, पर सेकंड में आ रहा है, मतलब एक सेकंड में 10 kb डेटा आ रहा है। तो बताओ इसे बिट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप लोग, इस चीज को आप लोग बिट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, गुड, वेरी गुड। नहीं कर सकते देख लो क्या होता है। एक मैं यहाँ पे रिलेशन लिख दे रहा हूं यार, 1 KB का मतलब होता है, 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट। 1 किलो बिट मतलब बिट, अगर यहाँ बिट है तो बिट, बाइट है तो बाइट। चलो मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, बाइट मान के चलता हूँ, ठीक है, चलो कैपिटल रहता है तो बाइट ही होता है ना, किलो बाइट। 1 किलो बाइट का मतलब होता है 1024 बाइट, ध्यान देना, 1024 बाइट होता है। और अब ध्यान सुनना, और एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, क्या होता है 8 बिट। और हमको चीजों को क्या करना है, बिट में कन्वर्ट करना है, कोई भी बड़ी बड़ी यूनिट हो हमको बिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब आ जाओ यहाँ पे 10 KB का मतलब 10 इंटू 1 KB का मतलब हो जाएगा 1024 बाइट। इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 1024 बाइट लिख दूंगा। तो अब ये जो पूरा डेटा है ना ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 1024 मतलब पूरा बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूं यार चलो इसको रहने दो, 10 इंटू 1024 इंटू बाइट का मतलब अगर बिट में कन्वर्ट करना है तो एक यहाँ बाइट जो मैं क्या लिखूंगा, 8 बिट, क्या लिखूंगा यहाँ पे 8 बिट लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बिट का मतलब 01, बिट का मतलब क्या होता है 01। इसका मतलब है कितने 01 एक सेकंड में क्या हो रहे हैं ट्रांसफर, कितने हैं ऐसे देख लो, इसको 1000 मान लेता हूँ थोड़ा आसान हो जाएगा, 1000, 10,000 और यहाँ पे 80,000, कितना हो गया 80,000 ऐसे मान लिया ऑलमोस्ट बिट पर सेकंड, पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी डाउनलोडिंग, देखो इधर सुनो, जो डाउनलोडिंग इतनी कम स्पीड से हो रही थी उसमें क्या हो रहे हैं, यहाँ जो डेटा रखा हुआ है रूम के अंदर या मेमोरी के अंदर भरा पड़ा है 01, वो जब आ रहा है तो एक सेकंड में कितने 01 यहाँ से आ रहे हैं, 80,000 01 आ रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर 10 MBPS कर दो तो कितने हो जाएंगे, करोड़ों में हो जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे, इतने 0 और 1 एक सेकंड में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ। बताओ कोई कंफ्यूजन, गुड। बट मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, नॉर्मल ले लिया हूँ, ठीक है। किसी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, समझ गए बैंडविड्थ। आज से एक काम करना, आपका जो नेट चल रहा है, आपका जो नेट चल रहा है, ठीक है, तो नेट जो चल रहा है ध्यान से सुनना, वो नेट की स्पीड होती है, उसकी जो स्पीड है बैंडविड्थ दिखाता है, केबीपीएस, एमबीपीएस, डीबीपीएस जो भी दिखाता है, उसको आप लोग कन्वर्ट करके अपना बिट में देख लेना कि यार एक सेकंड में कितना बिट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आपका जो नेट चलता है, नेट चलने का मतलब क्या है, यहाँ पे पेज पड़ा होता है, यहाँ पे पेज पड़ा होता है, ठीक है। अब वो जो पेज पड़ा होता है, सॉरी, हाँ मैंने इस यहाँ पे कहा ये पेज पड़ा होता है। अब ये जो पेज होता है ये आपके मोबाइल को ओपन होता है, उसी पेज को आपके मोबाइल तक आने की भी क्या होती है, स्पीड होती है ना कहीं से आता ही है, वो पेज कहीं पड़ा होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो भी यहाँ पे आपको दिखाता रहता है। जरूरी नहीं कि डाउनलोड करो, अगर आप नेट भी चलाते हो, आपने सरकारी रिजल्ट क्या किया, सरकारी रिजल्ट को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, आईएसएस कॉलेज को जब आप विजिट करते हो तो वो जो पेज वहां रखा है गूगल के पास, वो पेज आपके मोबाइल पे आता है। तो पेज को आने में तो कोई ना कोई मीडिया चाहिए होता है। अब जिस मीडिया के थ्रू आता है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वहां दिखाता रहता है आपके पास, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। बस यही यहाँ पे क्या है, ओवरऑल वर्क, यही बैंडविड्थ है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। सर आपकी वॉइस रेडिएशन हो जा रही है। अच्छा, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही कभी कभी, सही है, रेडिएट मतलब रेडिएशन मीडिया में हो जा रहा है ना, रेडिएशन मीडिया में हो जा रहा है, मेरी वॉइस में नहीं हो रहा ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, ओके। आ जाओ यहाँ पे, क्या है सर ये डेटा,
हेलो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है? चलो अच्छा क्वेश्चन आया, यहाँ क्वेश्चन एक है, छोटा सा क्वेश्चन मत समझ लो यहाँ पे। स्क्रीनशॉट चीज बोल देना आप लोग, ठीक है? चलो क्वेश्चन ये है, अब यार ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है? हेलो सर, ये जो हेलो है ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है? या कोई डेटा आपका टेक्स्ट है वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसे आप लोग आगे किसी ना किसी टॉपिक में, जैसे फंडामेंटल में या नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे। आस्काई वैल्यू क्या पढ़ेंगे आप? आस्काई वैल्यू, एक आस्काई वैल्यू होती है, एक टर्म होता है। जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, अभी ध्यान से सुन लेना, मेरा एक क्वेश्चन है, टाइम तो है भी, चलो। आपका क्वेश्चन ये था कि सर हेलो को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किसी टेक्स्ट को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नंबर तो हम जानते हैं लेकिन टेक्स्ट को नहीं जानते। तो देखो होता यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास मतलब वैल्यू दी गई है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये आस्काई, सॉरी ASCII, ये आस्काई जो है, सॉरी डबल आई, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमेटी है अमेरिका की, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, ये कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, अब मैं इसको तो बहुत पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म होता है। इसने क्या किया है, इसी के बेस पे कंप्यूटर काम भी करते हैं, जिसने बोला है कि जो कैपिटल ए है, जो आपके पास क्या कैपिटल ए है, ध्यान देना, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो वैल्यू, मैं इसे अलग अलग लिख दे रहा हूँ थोड़ा समझने में आपके लिए आसानी होगी, तो कैपिटल ए की वैल्यू को 65 माना गया है, कैपिटल ए की वैल्यू को 65 माना गया है, कैपिटल बी की वैल्यू को 66 माना गया है, कैपिटल सी की वैल्यू को 67 माना गया है, एंड सो ऑन, कैपिटल जेड की वैल्यू को 90 माना गया। मतलब ये वैल्यू है फिक्स है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप ए प्रेस करते हो उसका मतलब क्या जानता है वो? 65 जानता है। अगर आप कंप्यूटर से ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर जानता है कि आपने 65 मुझे दिया हुआ है, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ आप 65 कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। 65 की बाइनरी का मतलब एक ही बाइनरी, 65 की बाइनरी का मतलब एक ही बाइनरी। ऐसे ही स्मॉल ए का 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है, एंड सो अगर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जेड का हो जाएगा 122। अब बताओ, अब अगर आपको किसी चीज की बाइनरी निकालनी हो तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? ये हेक्साडेसिमल है सचिन, ए का मतलब 10 हेक्साडेसिमल है। मैं यहाँ पे आस्काई वैल्यू बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? आस्काई वैल्यू। आज के बाद से आप लोग सब यही जानना कि कैपिटल आस्काई व कंप्यूटर के अंदर कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? 65, कैपिटल बी का मतलब क्या होता है? 66, कैपिटल सी का मतलब क्या होता है? 67, स्मॉल ए का मतलब 97। अब बताओ, अब अगर मैंने आपसे पूछा, एक एक ध्यान से सुनो आप लोग, यहाँ पे हेलो तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपसे, हेलो की, चलो अच्छा बाइनरी लिख दे रहा हूँ, हेलो की बाइनरी लिख दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा? तो ये बताओ, आप खुद ही बताओ यहाँ पे, एच का क्या होगा, एल का क्या होगा, एल का ओ का, तो मैं चलो मैं एबीसी का निकाल देता हूँ, या थोड़ा आसान होगा ना वहाँ पे, चलो नहीं तो फाइंड करना। एबीसी का मैं बाइनरी निकाल दूं तो आप लोग बताओ, इसका तो निकाल सकते हो ना हेलो का? अगर मैं एबीसी की बाइनरी निकाल दूं तो आप हेलो का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को? हाँ, अल्फाबेट जब टाइप करोगे ना कीबोर्ड से तो अंदर अंदर ये समझा जाता है। अगर आपने कैपिटल ए प्रेस किया कीबोर्ड से, उसका मतलब 65 प्रेस किया आपने, कंप्यूटर ये समझता है अंदर अंदर कोड, ठीक है? आपने बी कैपिटल बी किया तो 66 समझता है। ऐसे सभी सिंबल का होता है, मैं बस दो का बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बस ये बताना है कि यार है ये, इससे बाइनरी क्या होगी। चलो ए भी, ए की बताओ, ए का मतलब क्या होता है? 65, ए का मतलब क्या होता है? 65, 65 की बाइनरी कैसे निकालते हो? 65 की बाइनरी कैसे निकालते हो? ये पैटर्न याद होगा सभी को, ये लिख रहा है 1, 1 का डबल क्या होगा? 2 ना, ये पैटर्न बताया गया होगा आपको, ठीक है? हाँ, ये वैल्यू फिक्स है पूनम, ये वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है? कभी चेंज नहीं होगी आपके पास पूरे कंप्यूटर लाइफ में, हमेशा के लिए फिक्स है। 1 मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ 65 को, 1 1 का डबल क्या होता है? 2, पैटर्न लिखते हो ना, 2 का डबल क्या होता है?
4 का डबल क्या होता है 8, 8 का डबल क्या होता है 16। बताओ ये सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? वेरी गुड सचिन, ये सभी लोग जानते हो ना? ओके, अगर ये सभी लोग जानते हो तो आपको पता भी होगा, आपको पैटर्न जो लिखना है वो इसके बराबर नहीं, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पैटर्न की वैल्यू 65 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 2 4 8 16 32 और क्या हो जाएगा 64। आगे क्या आएगा 64 का डबल होता है 128, क्या होता है 128, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, जो नंबर की बात हम निकाल रहे हैं उससे ज्यादा हो जाएगा, और उससे ज्यादा हमें लिखना ही नहीं है, हमें कहाँ लिखना है, उसके बराबर या कम तक लिखना है, ज्यादा तक नहीं जाना, ध्यान देना इस चीज को। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या करना होता है, पैटर्न लिखने के बाद 10 की फिलिंग करनी होती है, 10 की फिलिंग करनी होती है, नंबर सिस्टम में आप पढ़ चुके हो। इधर से चलते हो हमेशा, लेफ्ट से चलना आसान होगा आपके लिए। पहले यहाँ पे देखो 64 तो 1 फिल कर दिया, जिसके नीचे 1 फिल किया उसको माइंड में रख लो यार, 64 में मिल गया है, जिसके नीचे 1 रखे हो उसका मतलब 64 मिल गया है। क्या चाहिए 65, एक और मिल जाए, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा। देखो 64 और 1 को ऐड कर लो, जिसके नीचे 1 उसे ऐड कर लो, मिल गया 65, बाकियों को 0 0 कर दो, बाकी क्या कर दो आप 0 0 कर दो। तो इसका मतलब है ये जो बाइनरी है किसकी बाइनरी है, कैपिटल ए की बाइनरी है। कैपिटल ए की बाइनरी हो गई 1 0 0 5 टाइम 0 1, ये है कैपिटल ए की बाइनरी, मतलब 65 का मतलब कैपिटल ए की बाइनरी। इसी तरीके से जब बी का निकालोगे, जब किसका निकालोगे, बी का निकालोगे, तो क्या मिल जाएगा 66, बी का मतलब 66, और इसकी बाइनरी हो जाएगी 1 0 0 4 टाइम 0 1 0, निकाल लेना इसी तरीके से। 64 और 2 को ऐड करना, इसके नीचे 1 करना, बाकी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी 0 0 0 0 4 0 रहेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। बताओ ए बी का निकलेगा, सी का निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और अगर ये सब निकल गया तो हेलो का भी निकलेगा, किसका निकलेगा, हेलो का आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है, हेलो की बाइनरी क्या होगी ये लोग निकाल लेना, ठीक। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है, इस तरीके से सेंड होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही है, ये सारे काम वो चुटकियों में सेकंडों में कर लेता है, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट, अब कोई डाउट हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, किसी टाइप कोई क्वेश्चन हो। गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, वर्ड की बाइनरी एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में वर्ड की बाइनरी नहीं पूछता है, ठीक है, वो तो मैं प्रोसेस समझाने के लिए आपको बता दिया। एग्जाम में नंबर पूछता है बस, ये नंबर सिंपल था, 98 की बाइनरी बताओ, 97 की बाइनरी बताओ, 90 की बाइनरी बताओ, ठीक है, ये सब बाइनरी बताओ, नहीं ये सब पूछता है एग्जाम। एग्जाम में कभी वो नहीं पूछेगा आपसे, क्या कहते हैं, सिंबल की बाइनरी बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। चलो, हो जाएगा यहाँ तक सभी का। एग्जाम में सॉल्व कर, नहीं नहीं एग्जाम में नहीं आएगा जी, उर्वशी। एग्जाम में आपको ये देखो, सारी चीजें एग्जाम के लिए नहीं होती ना, सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए नहीं होती, कुछ नॉलेज के लिए होती हैं। अभी कोई कहता, आप सोचो, अभी कोई कहता सर मेरा रिज्यूमे है, आप कह रहे हो कि मेरा रिज्यूमे बाइनरी में क्या होगा, कन्वर्ट होकर जाएगा, क्योंकि मेरा रिज्यूमे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, रिज्यूमे का मतलब पूरा लेटर आपका, तो लेटर की बाइनरी अब तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बताओ। आपने एक स्टेटमेंट लिखा बड़ा सा पैराग्राफ, अब पैराग्राफ में आप पैराग्राफ की बाइनरी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बताइए। पैराग्राफ की बाइनरी आप निकाल सकते हैं। मैंने लिख दिया दिस इज अ पेन, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इसकी बाइनरी आप लोग निकाल सकते हैं। लॉन्ग तो होगा ही ना, बिल्कुल लॉन्ग होगा। तो कंप्यूटर इसलिए तो बना है ना कि हमारा काम आसान हो जाए, हमें ये सब करना पड़ेगा तो क्या मतलब है ना। चलिए, नहीं नहीं निकलना चाहिए, टाइम तो ठीक है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, निकल जाएगा टाइम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, आज इतना ही रखते हैं, आपका टाइम फिनिश होने वाला है। और कोई क्वेश्चन हो अपना देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या करिए, उसको पूछिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोई नेट अभी बताऊंगा, आपका जो करेक्टरिस्टिक्स वो खत्म हो गया है। अब मैं आपको आगे वही केबल के बारे में बताऊंगा, जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ओके, थैंक यू। ओके।
ओके शालिनी, ओके।